हाय, मैं हूँ आपकी प्यारी वाली बीजे अमन, जो आपको रेडियो सुनाती नहीं बल्कि रेडियो दिखाती है। और आज केवाईसी यानी नो योर सेलिब्रिटी पर मैं आप लोगों को दिखाने लेके आई हूँ जिनको बोला उस गेम के खिलाड़ी जो शहंशाहों का गेम है, इंडियन नेशनल गेम जो है हमारा। इंडियन हॉकी टीम से हमारे साथ युवराज वाल्मीकि आज जुड़े हैं हमारे शो नो योर सेलिब्रिटी पर। युवराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। आई मीन जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी। तो युवराज, आपकी अगर जर्नी की थोड़ी सी बात करी जाए हॉकी के अंदर, आप अपने टैलेंट की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं, नो डाउट। इतना हम आपको देखते हैं खेलते वक्त, बहुत मजा आता है। और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द इंडियन हॉकी टीम इज युवराज वाल्मीकि। और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो हॉकी है वो इंडिया का नेशनल गेम है। लेकिन अगर बात करी जाए क्रिकेट की, क्रिकेट नेशनल गेम नहीं है इंडिया का। लेकिन अगर लोकप्रियता की बात करी जाए, देश के अंदर लोगों के इंटरेस्ट एरिया की बात करी जाए, तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? कहाँ पे वो चीजें लैक हो जाती हैं कि लोग अपने नेशनल गेम की तरफ उनका रुझान कम है और बल्कि क्रिकेट की तरफ उनका ज्यादा हो जाता है? सी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू क्रिकेट, क्रिकेट ने जो पॉपुलैरिटी हमारे कंट्री में और शायद वर्ल्ड वाइड में जो हासिल की है, आई थिंक एज अ हॉकी एडमिनिस्ट्रेशन और एज अ हॉकी प्लेयर हमको बहुत कुछ क्रिकेटर्स से या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से सीखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। हर प्लेयर्स के पास मैनेजर होना, अपने एडवर्टाइज करना, अपने आप को पोर्ट्रे करना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। सो है ना, बहुत सारी चीजें। आई मीन हम कहते हैं कि हम क्रिटिसाइज नहीं करते, मैं हमेशा उनको देखता हूँ कि हाउ दे प्रोसीड, और रही बात मुझे ऐसा लगता है कि एज अ प्लेयर जो 20 साल से हॉकी खेल रहा है और 7 साल अपने कंट्री के लिए खेला है, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हमारे लिए जो हीरोज हैं, जो भी इंसान, चाहे वो मॉडलिंग से हो, चाहे वो हॉकी से हो, क्रिकेट से हो, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से हो, कहीं भी वर्टिकल से हो, जहां पर वो इंडिया का फ्लैग आता है ना, वो हमारे लिए हीरो है। चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, कोई भी हो। तो आई थिंक ये बहुत गलत बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं। ऑब्वियसली हमें बहुत बुरा लगता है कि हम भी वही कंट्री के लिए खेल रहे हैं जहां पर विराट कोहली खेल रहे हैं, बट उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग, पीपल रिकॉग्नाइज। और हम तो ऐसे हॉकी प्लेयर यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा एक टाइम आ जाए आने वाले जनरेशन में, इन फ्यूचर टाइम्स, कि व्हेनेवर वी आल्सो वॉक इनटू अ सुपरमार्केट और मॉल्स और कहीं पर भी, लोग हमको भी रिकॉग्नाइज करें। और ये तब हो सकता है अनटिल एंड अनलेस वो छोटी छोटी चीजें स्टार्ट ना हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हॉकी को वापस वो लॉस्ट ग्लोरी जो इंडिया की बहुत साल पहले थी, जहां पर लोग ओलंपिक में 8-8 गोल्ड मेडल्स है हमारे कंट्री के पास, जो कंट्री ने दादा ध्यानचंद जी पैदा किए हैं, जहां से हम आज भी वो स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। ये कंट्री ने धनराज पिल्ले जैसे प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया है। तो आई थिंक टैलेंट बहुत है, बट वो लोगों तक नहीं पहुंचता है कि आप ये कौन है या ये कौन है। सो आई थिंक द ओनली वे फॉरवर्ड इज हम ग्रास रूट पे ज्यादा ध्यान दें। हम जो यंगर जनरेशन है उनको हम टारगेट करें। हम आज के टाइम पे जैसे आप स्कूल में देखोगे तो बहुत कम बच्चे हैं वो हॉकी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमको उनको बढ़ाना चाहिए। सो आई थिंक द ओनली रीजन आई विल से, make sports the compulsory subject in every school in the whole country. He or she has to pick up a sport, no matter whatever said and done, चाहे वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करे या नहीं करे, बट उनको एक आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना चाहिए और एक टीम गेम खेलना चाहिए, बिकॉज उनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ दे विल लिव अ वेरी हेल्दी एंड अ डिसिप्लिन लाइफ। दिस इज व्हाट आई फील। बिल्कुल, एटलीस्ट अगर स्पोर्ट्समैन ना भी बने तो फिटनेस एक बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि आजकल हर एक बच्चा अपनी किताबों में उलझा हुआ है। और अब जब से लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, सब कुछ पढ़ाई भी डिजिटल हो गई है, तो बच्चे सिर्फ स्क्रीन के आगे सारा दिन बैठे रहते हैं। तो इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा किसी ना किसी स्पोर्ट्स में एटलीस्ट इन्वॉल्व रहे, ताकि वो फिजिकली अपने आप को फिट रख सके। जी, जी। तो युवराज, नेशनल गेम का सितारा होना कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई थिंक वो इंडिया जर्सी पहनना ही अपने आप में एक प्राइड है, वो एक गर्व है आई थिंक। और उससे बड़ा गर्व ये है कि जब भी इंडिया जीतती है, चाहे वो क्वालिफिकेशन मैच हो या फाइनल्स हो। तो जैसे एक एग्जांपल दूंगा, 2011 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जब भी हम जीते थे, मेरा वो डेब्यू टूर्नामेंट है सीनियर इंडियन टीम के लिए। जब हम फाइनल्स जीते थे, ऑब्वियसली मैंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में गोल भी मारा था वो मैच में, बट जब हम नेशनल एंथम जब प्ले हो रहा था,
दोनों कंट्री के फ्लैग्स ऐसे थे, यू नो. एंड देन मैं देखता हूँ कि जब नेशनल एंथम बजता है, द इंडियन फ्लैग गोज अप. ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं भी फ्लैग के साथ में आई एम फ्लाइंग हाई. तो वो जो फीलिंग है ना, शायद हम कभी एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे. तो आई थिंक वो गूज बम वाले मोमेंट्स है अपने लाइफ में, और हर स्पोर्ट्समैन के लिए एक वो ये पल है जो हम वो शायद वो पूरी लाइफ उसके लिए मेहनत करते हैं कि अपने कंट्री के लिए कुछ लॉरल्स ला सके. सो ऑब्वियसली लोग जब इज्जत करते हैं, लोग प्यार देते हैं, लोग इतना यू नो इज्जत करते हैं, लोग रिकग्नाइज करते हैं. और अनफॉर्चुनेट है कि जैसे आपने कहा कि अनफॉर्चुनेट है कि हॉकी को उतना नहीं दिया जाता, बट जब जब भी मुझे लोग मेरे नाम से या मेरे खेल से पहचानते हैं, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. और ऐसा लगता है कि दैट वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर कंट्री. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. बिल्कुल. 2014 में आपने वर्ल्ड कप खेला नीदरलैंड्स के अंदर. तो आप जब फॉरेन जाते हैं, आप नीदरलैंड्स गए, आप चाइना में गए, बहुत सारी कंट्रीज में आपने गेम खेला हॉकी का. तो वहां के कंपैरिजन में, और अगर हम अपनी कंट्री के हॉकी का कंपैरिजन करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो फैसिलिटीज लैक करती हैं कि अगर वो यहाँ पर होती तो शायद आज जो हमारा नेशनल गेम है वो और ज्यादा एक हाइप पे होता, एक क्रेज पे होता? इसका कोर रीजन क्या सबसे है? द कोर रीजन इज इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज मैं 8 साल से जर्मन हॉकी लीग खेल रहा हूँ. जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा छोटा सा, कि हमारे जैसे एक छोटा क्लब है, फॉर एग्जांपल क्लब है, हमारे पास 4 एस्ट्रोटर्फ है, ठीक है. और आप जैसे 20 किलोमीटर के रेडियस में जाओगे तो आपको और 4 एस्ट्रोटर्फ मिलेंगे. और मतलब मैं एक ऐसे एग्जांपल तो पूरे महाराष्ट्र, जो आई थिंक सबसे बड़ा स्टेट है, आई थिंक सेकंड स्टेट बोल सकते हैं कंट्री में, बट इट इज ह्यूज. बट पूरे महाराष्ट्र में हमारे पास सिर्फ 3 एस्ट्रोटर्फ है. इमेजिन. सो बच्चा कहाँ से स्पोर्ट्स में आएगा? क्या होता है कि जब हॉकी में वो बच्चा अपने, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको टैलेंट ढूंढना है, रूरल एरियाज में जाओ, जो छोटे छोटे गांव के लोग हैं. बिकॉज जब जब वो लोग के इतना मेहनत एक सिटी का बच्चा नहीं कर सकता. इसलिए मैं एक हमेशा एक कोट करता हूँ कि चैंपियंस आर द वन हु स्लीप्स ऑन हार्ड सरफेस, हु ईट दाल एंड राइस, नॉट द वन हु कम्स फ्रॉम एसी रूम. सो आई थिंक वो बहुत बड़ा अंतर है. बिकॉज जब वो गरीब को कुछ मिलता है ना हार्डवर्क करके, वो बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं उस चीज को. चाहे वो बनाया बनाया मिले किसी अमीर को, तो वो शायद उतनी वैल्यू नहीं करेगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे कंट्री में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करें. बाकी हम कितना भी बात कर सकते हैं, टैलेंट, कोचेस, ये वो, बट जब तक ग्राउंड ही नहीं है. इंडिया में कैसे, मैं बताता हूँ क्या होता है. जब अंडर 21 जूनियर नेशनल होता है, वहां का आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग समथिंग इन योर लाइफ. बट वो पूरा बच्चा 10 साल की उम्र से जब हॉकी स्टार्ट करता है, एटलीस्ट टिल 19 ईयर्स ना, मतलब 9 साल, वो सिर्फ मट्टी पे ही खेलता है. उसने कभी एस्ट्रोटर्फ देखा ही नहीं है. एंड इट इज और जब फर्स्ट टाइम वो जूनियर नेशनल में एस्ट्रोटर्फ पे जब पांव रखता है, यूजुअली क्या होता है, जब आप ग्रास पे, मट्टी पे आप 10 राउंड भाग सकते हो, बट एस्ट्रोटर्फ में आप 5 राउंड के बाद थक जाओगे. बिकॉज इट्स अ डिफरेंट बॉल टू डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फर्क है. जब तक हम हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ला सकेंगे, तब तक हम, आई थिंक वी कैन नॉट बी अ स्पोर्टिंग कंट्री. और ऑब्वियसली थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ, बट आई थिंक बहुत बहुत चीज बदलने की जरूरत है. हम लोगों को यही तक नहीं पता कि 29 अगस्त हम किसके नाम पे बनाते हैं. तो अगर आप मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता. आई थिंक जब तक वो हम स्टडीज, with due respect to studies can get you marks only on a sheet of paper, but sports can get you knowledge worldwide. And this is a huge difference. कि मैं इसलिए सबको ये कहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स भी खेलो, आप अपने पढ़ाई को भी मेंटेन करो. बट ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करोगे, बिकॉज मैं कहता हूँ कि अगर आप ग्रेजुएट हो जाओ या पोस्ट ग्रेजुएट कितना भी हो जाओ, आपको एक मेडल पे कोई भी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको 4 करोड़ 5 करोड़ नहीं देगा. बट आप कंट्री के लिए अगर एक मेडल लेके आओगे तो आपको 5 करोड़ मिलते हैं. और इंडिया को रिप्रेजेंट करना वो एक अलग कहानी है. तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं. एंड मैं तो यही बोलता हूँ कि मैं को बाकी चीजों का नहीं बोलना कि आप कोचेज अच्छे लाओ या प्लेयर्स अच्छा करो. आप पहले ग्राउंड अवेलेबल करो, ताकि हर बच्चे को बस छोड़ दो 2-4 साल सिर्फ उनको खेलने दो, ऑटोमेटिक वो इंटरेस्ट डेवलप होगा. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आफ्टर ऑल एक कहावत भी है कि चिड़िया के बच्चे को कोई उड़ना नहीं सिखाता है, लेकिन आसमान होगा तभी वो कोशिश करेगा उड़ने की, बच्चा. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो युवराज, आपने रूरल एरियाज की बात करी, तो आई पर्सनली वेंट इनटू योर बायोग्राफी एंड आई रेड अबाउट यू कि आप एक स्लम में रहते थे और आप अपने भाई के साथ रहते थे वहां पर, और आप अपने भाई को अपना खाना दे देते थे ताकि वो भूखा ना सोए. क्या ये सब सच है? बिल्कुल. मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि घर पे आज तक कि आई एम द सन ऑफ अ पुअर फादर,
but I will work so hard that my kid will say that I am the son of a rich father. So I think वही चीज के लिए मैं मेहनत करता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज का जनरेशन सेटबैक लेना पसंद नहीं करता. बिल्कुल. लोग 60-80 मार्क्स पे भी सुसाइड करते हैं. लोग टीम से ड्रॉप होते हैं तो सुसाइड करते हैं, हॉकी छोड़ देते हैं, स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं. तो हमारे टाइम पे जैसे आपने कहा कि मैं बताना चाहूंगा कि 40 इयर्स हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वाटर कनेक्शन नहीं था, टॉयलेट भी नहीं था, एक दरवाजा भी नहीं था घर पे. हमारे पास कर्टन था अंटिल 2011. मैं जब 21 साल का था, मैंने हमारे घर पे कभी मैं दोपहर के टाइम पे या रात के टाइम पे मैं घर के अंदर नहीं सोया हूँ. मैं कंपाउंड में सोता था जिधर हम बिल्डिंग में रहते थे. 10 बाय 10 का घर था, स्क्वायर फीट, 6 लोग रहते थे घर में. बहुत मुसीबत देखी, बट एक ही चीज मैंने वही करा था कि मैं इसीलिए मेहनत करता था क्योंकि मुझे वो बैरियर गरीबों का ब्रेक करना था. मैं चाहता था कि मैं इतना मेहनत करूँ कि 40 ईयर्स जो मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए स्ट्रगल किया है, the rest 40 years I will give them a very luxurious life in a way that कि वो एसी रूम में सो सके, टीवी देख सके, एसी फ्रिज से पानी पी सके. तो आई थिंक वो सब छोटी छोटी चीजों के लिए मैंने मेहनत किया हूँ. और मैं हमेशा जितने भी यंगस्टर्स में उनको हमेशा यही कहता हूँ, आपको पूरी दुनिया को प्राउड कराना, फील कराना बहुत जरूरी नहीं है. अगर आप जिस दिन अपने माँ बाप को प्राउड फील करा दोगे, आई थिंक आपने पूरा बैटल वहीं जीत लिया अपने लाइफ का. बिकॉज वो एक ही इंसान है आपके लाइफ में होते हैं. when you are nothing they are still with you, when you become something they are still with you. बाकी लोग आएंगे जाएंगे, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, so I think it's very important to respect them and it is most important कि आप उनको प्राउड फील करो. I think the day, for example, now जब मैं when I see my mother, my father watching TV, I can sense to उनकी आंखों में देख के समझ में आती है कि कितना वो प्राउड फील करते. तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा मेडल है लाइफ का. एंड ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जब इंडियन टीम में आना, इट्स ऑलवेज अ बोनस कि इंडियन टीम में आना, फिर जीतना, फिर दोनों भाई साथ में इंडिया खेलना, अवार्ड साथ में लेना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट स्टेट स्पोर्टिंग अवार्ड है राजा शिव छत्रपति अवार्ड, वो भी साथ में मिलना. सो आई थिंक वैसे तो वी कैन ऑलवेज चेरिश द मोमेंट, बट दैट वन मोमेंट व्हिच इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल टू मी कि मैं 21 साल जो एक लड़का अंधेरे में रहा है, एक गोल मारा था वही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, हम जीत के आए, हमारे घर पे लाइट लग गई. तो आई थिंक लाइफ में मिरेकल्स होते हैं. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वर्क हार्ड. और मैं जितने भी व्यूअर्स ये सुन रहे हैं कि ये जो लोग कहते हैं ना कि यू आर बोर्न टैलेंटेड और यू आर बोर्न दिस, यू आर बोर्न दैट, देयर इज नथिंग सच कॉल्ड एज बोर्न. इट इज दैट व्हाटएवर हार्ड वर्क यू पुट इन, आई थिंक जितना आप टाइम अपने मेहनत पे लगाते हो, दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. बिकॉज नो वन इज, वो बोलते हैं ना कि कोक में पैदा होके प्लेयर बन के, ऐसा कुछ नहीं होता. आई थिंक टैलेंट अपनी जगह है. मैं बहुत कम मानता हूँ टैलेंट को, बिकॉज मैंने देखा है अच्छे प्लेयर्स को डाउनफॉल. आई थिंक फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोच हो कोई टीम के और आपके हॉकी जैसे टीम में, जैसे टीम गेम में आपके पास 18 प्लेयर है, अगर आप उनको बोलोगे कि चलो 18 आपको 20 राउंड भागने, तो 18 के 18 20 राउंड भागेंगे. बट आपके जाने के बाद मैं इंडिविजुअल जो मेहनत करूंगा ना, I will be different from the other 17. So I think it's very important कि इंडिविजुअल मेहनत करना, और the amount of hard work you put in, you will always stand out among the group. So I think that's very important. Actually, I got goosebumps. तो युवराज, हर कोई इंसान अवेयर नहीं होता. अगर हम लाइफ इन अ स्लम की बात करें, बहुत लोगों ने देखी भी होगी. बहुत लोग अगर मैं बोलूं कि वहां से गुजर जाते हैं, कुछ नोटिस नहीं कर पाते, और बिल्कुल उसकी जो ग्रास रूट्स वाली जो बात है, तो ऐसा क्यों होता है कि उसके अंदर जो टैलेंट होता है, चाहे जरूरी नहीं है वो एक हॉकी प्लेयर का हो, क्रिकेटर का हो सकता है वो टैलेंट हो, एक्टिंग का हो, डांसिंग का हो सकता है वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, तो वो क्या ऐसी छोटी छोटी या फिर बड़ी से बड़ी चीजें होती हैं कि वहां का जो टैलेंट है वो निकल के बाहर नहीं आ पाता, और हमारी जो प्रिविलेज लोगों की जो जिंदगी है उसमें सेटल नहीं हो पाता, उसमें अपनी जगह नहीं बना पाता? आई थिंक उसमें 2-4 चीजें हैं. सबसे पहला आई थिंक वो जिद रखना. वो आई थिंक वो जिद इंसान में बहुत जरूरी है. और लोग तो आपको कहते रहेंगे कि तेरे को ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तू गरीब घर से है, अमीर घर से, व्हाटसोएवर. आई थिंक वो एक जिद रखना, लोगों को प्रूव कराना, रादर देन जैसे हम हॉकी में कहते हैं कि अपने मुंह से बात मत करो, लेट योर स्टिक डू द टॉकिंग. आप गोल मारते रहो, अच्छा खेलते रहो, लोगों को वैसे ही मुंह चुप हो जाएगा. सो आई थिंक सबसे पहला है वो जिद. दूसरी चीज वो थॉट प्रोसेस जो है ना इंसान की, कोई भी, मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि देयर इज नथिंग कॉल्ड रिच एंड पुअर, इट्स जस्ट द सिचुएशन.
अगर आपके पास पैसा है तो एवरीथिंग विल लुक फैंसी, few things, I will say सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसा मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जब हम स्कूल में जाते थे, हम लोग के मॉम डैड ने चारों भाइयों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। एक बच्चा, एक पेरेंट्स के घर पे अगर 4 लड़के हैं जिसमें से उनको मतलब सब सेटबैक्स पे सेटबैक्स मिल रहे क्योंकि उन्होंने कभी लाइट नहीं देखी, कुछ नहीं, बट चारों बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में, यार मतलब वो जो झेलने की कैपेसिटी ना आज के जनरेशन में वो नहीं है। बिकॉज मुझे और एक रीजन ये लगता है कि शायद सोशल मीडिया आ गया है, लोगों के ऑप्शंस बढ़ गए हैं, सो दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेट। आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन, जिद और वो हार्डवर्क, आई थिंक दैट्स 3 थिंग कि तो हम कोई भी सोसाइटी में सेटल हो सकते हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या मिडिल क्लास हो। तो अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, वहां से निकलकर मैं एक टैगलाइन जरूर देना चाहूंगी आपकी जर्नी को, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। A boy from the slum, his journey from a slum to a international player in hockey to the blue tick verified account on Instagram. तो ये जो जर्नी है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, यहाँ तक कैसे पहुंची, वो क्या एक यू टर्न था जो आपकी लाइफ में आया था? I think I will just to add on to it, I will quote it as I have always enjoyed my journey more than the destination. बिकॉज मैंने कभी डेस्टिनेशन का मतलब परवाह ही नहीं की थी। बिकॉज माई जर्नी कंसिस्ट ऑफ माई हार्डवर्क, पैशन, ट्रू टू इट। क्योंकि क्या है ना, आप जब मैं रात को सोने के पहले इफ आई डोंट गेट द सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस कि मैं जो चीज कर रहा हूँ क्या मैं खुश हूँ उसमें, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम प्रैक्टिस, मुझे आई वाज वेरी हैप्पी प्लेइंग हॉकी। सो आई थिंक जितने माँ बाप लोग जो बच्चों को फोर्स करते कि नहीं आप पढ़ाई करो, आपसे पढ़ाई कर, बट बच्चे का दिल ही नहीं कर रहा, ही इज मेंट फॉर समथिंग एल्स। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पहली चीज कि आप खुश हो क्या वो चीज कर रहे हो, चाहे वो आप एक्टिंग कर रहे हो, चाहे आप आरजे हो, आप वीजे हो, कुछ भी हो, आर यू हैप्पी डूइंग इट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और जब रही बात यूटर्न की, आई थिंक 2011 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2011 में जब इंडिया पाकिस्तान की मैच थी फाइनल्स, जिसमें मैंने गोल मारा था, इंडिया जीती थी, हम जब वापस मुंबई आए थे and there were 1,000 plus people to receive me at the airport, and मुझे अभी भी याद है जैसे फ्लाइट लैंड हुई थी, the first call I get is from बाला साहेब ठाकरे। उन्होंने कहा था कि आपको डायरेक्ट मातोश्री आना है मेरे घर पे। तो मुझे अभी भी याद है, तो एयरपोर्ट पे मैंने देखा धनराज पिल्ले, मीर रंजन नेगी जिनके ऊपर चक दे इंडिया बनी है, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये सारे लोग एयरपोर्ट पे आए थे मुझे लेने, और यहाँ से मुझे डायरेक्ट एयरपोर्ट से मातोश्री लेके गए थे जहाँ पे बाला साहेब का घर था। तो उन्होंने मेरे को वहां पे एक चीज पूछी थी कि बेटा बोलो आपको क्या चाहिए। तो मेरे अभी भी वर्ड्स मुझे याद है, ये 2011 सितंबर की बात है, 14 तारीख की, कि मैंने कहा था कि सर मुझे ना पैसे चाहिए ना घर चाहिए, माय फैमिली हैज लिव्ड इनटू अ स्लम और हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आए। आप विश्वास नहीं करोगे, 45 मिनट्स लगते हैं फ्रॉम बैंड्रा टू द प्लेस वेयर आई स्टे, मरीन ड्राइव। जब तक मैं घर पे आया था मेरे घर पे लाइट लग गई थी। सो आई थिंक वो एक मैं मानता हूँ कि मैं अपनी जर्नी को कोट करता हूँ, माय जर्नी हैज बीन फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब इलेक्ट्रिसिटी they were crying एंड उनको बहुत मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनको भी ऐसा था कि 40 साल हमने मुंबई में रह के हम नहीं कर पाए जो मेरा बेटा कर पाया। तो बट मेरे को ये समझ आई थिंक 5 साल पहले ही आ गई थी, जब मैं 15-16 साल का था तभी समझ आ गई थी कि बिकॉज आई यूज्ड टू सी माय डैड प्राइवेट कार चलाते थे, ड्राइविंग करते थे, सुबह 9 बजे जाते थे, 6 बजे आते थे थके हारे। तो मैं देखता था कि मॉम डैड कितना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, और वी कुड सी इट कि, और हमें यही चीज आई थिंक वो समझ इतनी आ गई थी ना कि मुझे लगता था कि यार नहीं यार, ये झोपड़े से निकल के एक अच्छे छत में आना है। सो आई थिंक वो मैंने कभी वो बर्डन नहीं समझा अपने लाइफ पे, आई ऑलवेज टुक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनना है। और क्योंकि मैं कोई भगवान को नहीं मानता, क्योंकि मैंने भगवान देखा नहीं है, मेरे लिए भगवान आई थिंक इट्स ओनली माय मॉम एंड डैड। एंड मैं हमेशा उनका, मैं जितने व्यूअर्स में उनको हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, just respect them, never leave them, you will be the most successful person ever in your life, no matter whatever said and done. So I think मेरा हमेशा से उनका जो सपोर्ट था मेरे लिए वो हमेशा से था। एक गरीब घर का बच्चा ऐसे स्पोर्ट्स को पिकअप करना जहाँ पे वो इंडिया में इतना फेमस है नहीं, बट तो भी ये कहना कि जा बेटा देखो करना है तो कर। बस एक चीज अभी भी याद है, जब 1999 में जब मैं फर्स्ट टाइम जब स्कूल में, ये मैं अच्छी कहानी आपको बताना चाहूंगा, द रीजन आई वांटेड टू प्ले हॉकी, यू नो व्हाई। तो 1999 में एक गाना बहुत ट्रेंडिंग था, आई एम अ बाबी गर्ल इन माय बाबी वर्ल्ड। तो वो गाने पे मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड जो क्लास का मॉनिटर था, हम लोग 6th स्टैंडर्ड में थे, 10 years old टाइनी प्यूनी बॉय,
एक ख्वाब, मतलब हम लोग एनुअल डे पे डांस करने वाले थे, तो जो मेरा फ्रेंड था बून डिसूजा, उसके डैड हॉकी ग्राउंड में एज अ डॉक्टर काम करते थे, तो वो वहां पर ही पला बड़ा था। तो उसका उस टाइम मुंबई में एक पेपर हुआ करता था, फ्री प्रेस जर्नल, तो उसका है ना इतना छोटा पासपोर्ट साइज फोटो आया था, एंड इट मेंशन दैट बून डिसूजा स्कोर्ड 2 गोल्स और समथिंग। तो जब उस क्लास में आया और हमारे रिहर्सल चल रहे थे डांस के, तो उसने मतलब उसकी इतनी हवा हो गई थी उस टाइम, तो मैंने उसको पहले चीज पूछा, यार बून, इवन आई वांट टू प्ले हॉकी। So the only reason I wanted to play hockey was to see my picture in the newspaper. That was the only thing, because 10 साल की उम्र में मेरे को कुछ समझ नहीं थी, मैं वो सोचता था मेरे भी फोटो आना चाहिए पेपर में। So initially क्या हो गया कि पहले 2-3 साल 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड यार साइंस क्लास से बंक करने मिलेगा, चलो प्रैक्टिस भाग जाते प्लेग्राउंड पे, हिस्ट्री क्लास मिस करने मिलेगी, आप चलो भाग जाते। तो ऐसे हमने पीरियड्स बंक करना स्टार्ट किए। तो इनिशियली तो इट वाज जस्ट फॉर फन, slowly gradually it became a passion, and today I will say hockey is like a bread butter. Hockey है तो मैं हूँ, hockey है तो घर पे खाना है, so yeah. बिल्कुल। तो देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स के सेगमेंट में हो, उनकी पढ़ाई अपने स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में जब वो खेलने लग जाते हैं तो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। तो क्या आप भी ये परंपरा आपने भी ये फॉलो करी है, या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे? एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा है, आई कैन स्पीक वेरी वेरी गुड इंग्लिश, बट देन मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की थी, बिकॉज जो ग्रेजुएशन मैंने जो एग्जाम दिए थे 4 एग्जाम, चारों में मैं पास हो गया था और मुझे बाद में जाना था इंडिया टूर के लिए। आई मिस 2 एग्जाम्स, और दोनों में मेरे एब्सेंट आए थे लिख के, और उसके बाद में मैंने कंटिन्यू 2 साल और एग्जाम नहीं दिए थे। सो आई हैवंट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, बट आई हैव अपीयर्ड फॉर ग्रेजुएशन, व्हिच आउट ऑफ 6 पेपर, 4 पेपर में मैंने जो एग्जाम दिए थे मैं पास। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप मेरे पुराने मार्कशीट अगर कोई देखे, मैं 6th स्टैंडर्ड के पहले आई वाज ऑलवेज इन टॉप 3 इन माय स्टडीज, आई वाज सो गुड। बट देन ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स में आ गया, तो बट मैंने एक चीज हमेशा से ये चीज समझी थी कि आई हैव टू बैलेंस, और मैं चाहता था पहले से ही कि मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, नॉट बिकॉज आई वांट टू प्ले स्पोर्ट, क्योंकि इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज व्हिच कनेक्ट्स द ग्लोब। तो मैं चाहता था कि आई डोंट वांट टू कि कोई इंटरव्यू लेने आए या कोई बात करने आए तो आई विल ऑलवेज शाय अबाउट इट, एंड probably that's one of the reason all the media love me, because मतलब उनको लगता है कि I speak well. So I think मैं हमेशा जितने भी लोग जो सुन रहे हैं कि आपके पढ़ाई के साथ, obviously जैसे मैंने कहा कि studies don't only get marks, right? But the same time you need to have an education so that you know कि आप कोई भी segment में अगर job लेना चाहोगे, you still have an option, right? So I think it's very important to balance the study. Then, but the only thing is, don't expect 80 marks. I 12th standard I got 48%, 10th standard I got 62%. I was happy. But मुझे पता है मैं ग्रेजुएशन में मैं कुछ 35% भी आते तो भी मैं खुश हो जाता था, बट मैं 2 एग्जाम नहीं दे पाया। तो इट्स लाइक यू हैव टू बैलेंस, डोंट केयर अबाउट द मार्क्स, बट जस्ट दैट यू क्लियर दैट, यू नो कि कोई पूछे तो आप कौन हो कि ग्रेजुएट हो, मैं यही कह पाता हूँ कि आज मैं ग्रेजुएशन अपीयर किया हूँ, बट स्टिल आई थिंक इट्स गुड, एंड मैं स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा कर लिया, तो यू नो चीजें थोड़ी सॉल्व हो गई। बैलेंस हो गया, देखो। या बैलेंस हो गया। तो युवराज, एक स्लम के अंदर अगर मैं स्ट्रगलिंग पॉइंट की बात करूं, क्योंकि हमारे जो यूथ की अगर मैं बात करूं, जो एक मिडिल इनकम क्लास या रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको नहीं पता होता कि यू नो स्लम के अंदर आज भी अगर आप स्लम्स में चले जाएं, क्योंकि हम लोग जो वहां पर जाके काम करते हैं स्लम्स के अंदर, तो हम लोग देखते हैं वॉशरूम्स नहीं है, पानी नहीं है, वो दूर से पानी भर के लेके जाते हैं, एक रिक्शा लेके जाते हैं, उसमें सारे वो डब्बे लेके जाते हैं, बच्चे उसके अंदर लेके जाते हैं पानी, और एक जो बाल्टी पानी वो लोग लेके आते हैं, उससे वो खाना भी बनाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, नहाते भी, सब कुछ करते हैं। जितना पानी हम लोग सिर्फ नहाने में हम लोग मैं आई थिंक वेस्ट इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर वर्ड यूज करने का, शावर के नीचे हम लोग यूज करते थे। तो मैं चाहती हूँ आज आप उन यूथ को एक्चुअली में वो स्ट्रगल एक बताइए कि एक स्लम के बच्चे का क्या स्ट्रगल होता है। हमारा कैसा था कि हम स्लम में भी थे, बट एक तरफ से बिल्डिंग में भी थे। जो बिल्डिंग में हम रहते थे, ताकि वो सोसाइटी वाले ना, उन्होंने हमारा सब कुछ, नो वाटर कनेक्शन, नो टॉयलेट, नो इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग, बट जहाँ पे हमारे डैड काम करते हैं एज द ड्राइवर, वहां पर जो बिल्डिंग में काम करते हैं, विच वॉज लाइक 5 minutes अवे वॉकिंग फ्रॉम आवर हाउस, तो हम रोज सुबह उठ के, जैसे 7 बजे स्कूल हुआ करता था, तो हम 5:30 बजे उठ जाते थे, फिर मैं जाता था, हम लोग वॉकिंग करके, माय ब्रदर, हम सारे लोग, हम वहां पे जाके फ्रेशन अप होके नहा धो के आते थे। और यहाँ पे हम कैसे करते थे कि गार्डन से हम पानी लेते थे, ताकि उसको हर महीना 500 रुपया हम देते थे, तो हम जितने भी गैलन्स वगैरह हो जाते हैं, तो आज भी फॉर एग्जांपल आज जो घर में हम रहते हैं ना,
बट वो पूरा सबका माइंडसेट इतना है, मम्मी, क्योंकि हमारे घर पे अभी भी मोटर से पानी आता है, तो हमको भरना पड़ता है, तो मतलब तो आज भी वो माइंडसेट ऐसा है ना कि वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज वी हैव सीन द वर्स्ट ऑफ वर्स्ट. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि the better you understand or the sooner you understand the better for you. And it is not only that कि आप शायद आपके पानी की वजह से 2 घर और चल सकते हैं आप अगर बचावत करें तो. आई थिंक इफ वी स्टार्ट थिंकिंग इन दैट टर्म्स, बिकॉज जैसे अभी जैसे कोरोना चल रहा था, लोगों ने ये कह दिया था कि अभी नेक्स्ट ऐसा हम लोग को जो क्राइसिस आएगा वो वाटर क्राइसिस होगा, बिकॉज हमने शायद इतने हाथ धोए हैं 20-20 सेकंड में कि लोगों. तो आई थिंक there are a lot of ways to think, but you know what, I think it only starts with yourself. तो जैसे मैंने कह रहा हूँ कि हमारे घर पे भी जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, सोने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, बेड्स नहीं थे, जमीन पे सोना है, तकिया नहीं है, लाइट नहीं है, हम कैंडल्स जला जला के पढ़ते थे, कैंडल्स बंद होते थे हम लोग स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़ते थे, बट देन वी वर स्टिल डूइंग गुड. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द यंगस्टर्स टू स्टेइंग इन स्लम्स कि इतना समझना बहुत जरूरी है. अगर आप गरीब पैदा हुए हो ना तो आप गरीब नहीं मर सकते, आपके ऊपर है आप कैसे मरना चाहते हो, या इन दैट वे कि. बट यस, व्हेन यू रीच समवेयर, नेवर फॉरगेट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड टू बी हम्बल, टू बी ग्राउंडेड. दैट विल बी दैट विल मेक यू स्टैंड आउट हजारों के भीड़ में कि ये लड़का देखो. यस, यू कैन चेंज द वे यू लिव, you can change your lifestyle, you can wear good clothes, you can have a good car, you can wear good watches, but as a person always be humble. As a sports person, for me, for example, even if I have millions, trillions, anything in my life in future, I will still remain the same. The only reason is because sports is only probably more 5 years. I will play 35, 36, 38, for example. I want to be remembered as a good person, not as a good sportsman. So this is what I work for, this is what I live for. सो आई थिंक लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले अच्छा इंसान बनो, और जो भी आप कर रहे हो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टॉप क्रिटिसाइजिंग कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. आज सारा देश में इतने भी चैंपियंस होते हैं, पैदा होते हैं, वो सब स्ट्रगल्स फेस करके आते हैं. सो वंस आप वो हर्डल पार करके आओगे ना स्ट्रगल का, फिर आपको जो विक्ट्री है ना वो बहुत ज्यादा मीठा रहेगा आपके लिए. इट्स लाइक द मोस्ट स्वीटर द विक्ट्री. जी जी बिल्कुल. ओलंपिक्स की अगर बात करें तो ओलंपिक्स आप अपनी कुछ इंजरीज की वजह से ओलंपिक्स से आप नहीं खेल पाए, तो मैं ये कहूंगी कि आप केपेबल थे, एलिजिबल थे, लेकिन अपनी कुछ इंजरीज की वजह से वो ओलंपिक्स का दरवाजे तक पहुंच कर भी आप अंदर नहीं जा पाए. तो वो आपका जो स्टेट ऑफ इमोशन था, या वो माइट बी अ डिसअपॉइंटिंग फीलिंग, या वो कैसा आपका सिनेरियो था, कैसे आपने अपने आप को समझाया उस टाइम पे? I think for every sports person in this world, forget about India, injuries सबसे बड़े धोखेबाज है हमारे लिए. एंड इंजरी से उबर कर आना, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ स्पोर्ट्समैन लाइफ. एट द सेम टाइम इंजरीज इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बिकॉज मैं हमेशा मस्ती मजाक में कहता हूँ कि लोग 4 छल्ले के लिए काम करते, दैट इज ऑडी कार, या लोग 1 रिंग के लिए काम करते कि वो शादीशुदा हो जाए. बट मैं हमेशा 5 रिंग के लिए मेहनत करता था कि आई वांटेड दैट 5 रिंग. बिकॉज क्या होता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव प्लेड वर्ल्ड कप, बट मुझे कोई भी लोग आज ये करके नहीं बुलाते कि वर्ल्ड कप और युवराज वाल्मीकि. लाइक माय ब्रदर, यंगर ब्रदर हु प्लेड द 2016 रियो ओलंपिक्स. तो जब आप ओलंपिक्स खेलते हो ना, तो आपका नाम के पहले ओलंपियन बोला जाता है. तो आई थिंक वो एक नाम ऐड होना, इट इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट एंड द प्राउडेस्ट फीलिंग. सो आई थिंक जैसे मेरे यंगर ब्रदर को बोलते हैं ओलंपियन देवेंद्र वाल्मीकि, बट नो वन टेल्स मी वर्ल्ड कप और युवराज वाल्मीकि. So that is the difference. So I think वो कहीं ना कहीं obviously I feel bad that I missed 2 Olympics, but then nevertheless कि मुझे I don't have no complaints. Obviously that hunger of playing for India वो तो कभी मरेगा नहीं. वो शायद 50 years का भी हो जाऊंगा तो वो इंडिया जर्सी पहनने का वो मोटिवेशन रहेगा. But then आज जब हम अपने घर पे बैठते हैं, जब मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा हॉकी का बायोडेटा मेरे घर में. जैसे my younger brother has played the Olympics, I have played the World Cup, we both have played the Champions Trophy, both have won the Asian Champions Trophy. तो ऐसे हमने सब कुछ खेला हुआ है. बट एक चीज है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि my younger brother has lived my dreams of playing in the Olympics. So I think सब कवर है. It's all in the family, so it's fine. बिल्कुल. और मुझे आपके अवार्ड्स आपके बिल्कुल पीछे नजर भी आ रहे हैं, कुछ जो भी नजर आ रहे हैं जी. So it's a huge award recognition, Hall of Fame जिसको
मैं कहूंगी। तो युवराज, आपने सैल्यूट सियाचिन में आप गए, तो वहां पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक वंडरफुल एक्सपीरियंस, और जो इनिशिएटिव था वो उससे वंडरफुल था, बिकॉज वट एवर फंड्स वी वर कलेक्टिंग इट वाज गोइंग टू द विडोज ऑफ इंडियन आर्मी। और हम लोग को 15 अगस्त से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, और हमने यही कहा था कि यार दे आर द रियल हीरोज यार। सिर्फ फर्क इतना है कि उनका और हमारा बैटल ग्राउंड अलग अलग है। सिर्फ उनके हाथ में गन है, हमारे हाथ में हॉकी स्टिक है, बट दोनों भी हम कंट्री के लिए ही मेहनत करते हैं, कंट्री के लिए कुछ कर सके। सो आई थिंक वो जो इनिशिएटिव था, मोर ओवर वी हैड पीपल लाइक रणविजय, अर्जुन रामपाल, आरपी सिंह क्रिकेटर। सो हम लोग का एक बंच ऑफ अच्छा एक गैंग हो गया था, एंड वी रियली हैड अ गुड टाइम 15 डेज। एंड वहां पर जाके वो झंडा लहराना सियाचिन ग्लेशियर पे टू द हाईएस्ट बेस कैंप, आई थिंक वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। जी, जर्मन हॉकी लीग की अगर बात करी जाए, आप पहले ऐसे इंडियन है जिसने 8 बार लगातार वो भी वहां पे प्ले किया है, तो इसकी जर्नी के बारे में, और आपकी मतलब पहले इंडियन हो यार ऐसी पूरा एक रिकॉर्ड बना, हाँ, तो वो कैसा एक एक्सपीरियंस रहा आपका इसके अंदर, ये सब कैसे आई हुआ? थिंक जर्मनी में खेलना ही एक इट्स अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज एक चीज ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। एक चीज जर्मनी से मैंने जरूर सीखी है कि इट मेक्स यू अ कंप्लीट प्लेयर। एंड और जो इज्जत वहां पर लोग मुझे करते हैं, ऑब्वियसली इंडिया में भी बहुत करते हैं, बट आई थिंक इट्स स्टिल वेयर अहेड इन टर्म्स ऑफ जर्मनी। और जर्मनी से मैंने एक चीज और चीज सीखी है कि आई लिव, मतलब जर्मनी ने मुझे इतना सिखा दिया कि आई कैन लिव माई लाइफ इंडिपेंडेंटली, और मैं अच्छे से जी सकता हूँ। बिकॉज जर्मनी में जैसे मैंने बताया था कि आई एम द मोस्ट लेजिएस्ट स्पोर्ट्स। मेरे घर पे मैं उठ के एक गिलास पानी भी नहीं ले पाता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑल्सो, लाइक आई एम द गाय हु विल एवरी वीक आई विल क्लीन माई हाउस टॉयलेट, आई विल क्लीन ऑल द ट्रॉफीज, आई क्लीन पूरा घर का फ्लोर वगैरह पर। बट एट द सेम टाइम मैं अगर बेड पे लेटा हूँ ना, मैं 5 घंटा वैसे ही लेटा रहूंगा, and my record of sleeping is 32 hours non-stop. Oh my God. I can sleep, yeah, for example अगर भी मुझे अभी भी कोई बोल देना सोने के लिए, I can still get up maybe tomorrow night easily, आराम से, without even getting up once. I'm like that. तो आई थिंक जर्मनी ने एक चीज मुझे सिखाया था कि मैं जब घर पे एक गिलास उठ के पानी भी नहीं लेता था, बट जर्मनी में जब मैं प्रैक्टिस से आता था मुझे खाना बनाना पड़ता था, फिर कपड़े मशीन में डालने पड़ते थे, फिर सुखाने पड़ते, सुबह उठ के चाय पी लेने। जैसे अभी मैं सो के उठता हूँ 12, 11:30, 12 बजे, बेड पे मेरे को चाय आ जाती है। तो बट अब जर्मनी में नहीं आती, जर्मनी में खुद उठो, बनाओ, फिर सब कुछ करो, लंच बनाओ, डिनर बनाओ। So I think Germany has made me independent. And in terms of hockey, I think it made me a complete player. बिल्कुल। तो मुझे लगता है मेरी मम्मी बहुत ज्यादा खुश होगी ये पॉइंट जान के, क्योंकि वो मुझे कहती थी कि तेरा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बुक होना चाहिए सबसे ज्यादा सोने के लिए। तो अब आपने मुझे भी बीट कर दिया उसमें, उस रेस में। हाँ अब मैं मम्मी को बोल सकती हूँ कि मैं नहीं हूँ ऐसी जो सोती बहुत है। ऐसे ऐसे बहुत शख्स हैं जो बिल्कुल। बहुत सोते। जी बिल्कुल। सो युवराज, आज का जो यूथ है वो बहुत जगहों पर, मतलब लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन अगर हमारी कंट्री के बारे में बात करी जाए तो हमारा फ्यूचर है जी कंट्री का, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूथ जी हैं, अगर हम पर्टिकुलर स्टेट या सिटी या टाउन की बात नहीं करेंगे, काफी हिस्सा है जी। हमारे देश का, जो युवा ड्रग्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, तो आप बिल्कुल। उसको बेहतर समझ सकते हैं। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन अट्रैक्ट यू, और यूथ को ये समझना चाहिए कि यूथ आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, और उनके हाथ में पूरा देश है, और जो आप करोगे वो लोग आपको देखेंगे। कभी कभी आपको रियलाइज नहीं होता है कि आपको कितने लोग आपकी हरकतों को देख रहे हैं, और शायद वो इंस्पायर हो रहे हैं कि डीमोटिवेट हो रहे हैं। चॉइस आपके हाथ में है। तो जितने भी यंगस्टर्स को मैं यही कहना चाहूंगा ना, विद फोल्डेड हैंड्स, की डोंट गेट इनटू ऑल दिस पार्ट। make sure that you make your life, live healthy life, be strong, be confident in life. ऐसी अच्छी अच्छी चीजों करो that people will remember you not as a druggist or anyone. People should remember you as at least something you have done for the society. Forget about doing for the country, but at least for the society. और तो मैं एज अ स्पोर्ट्समैन तो यही कहूंगा कि अगर आप स्पोर्ट्स में आ गए तो ये सब तो चीज वैसे भी आपको नहीं मिली। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन शॉर्ट, स्टार्ट प्लेइंग स्पोर्ट. स्पोर्ट्स टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग एंड मेक स्पोर्ट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ. अगर आप स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपका सारे अलग अलग चीजों से माइंड डाइवर्ट हो जाएगा. बिल्कुल।
तो युवराज, आपके बारे में पूरी दुनिया बहुत कुछ जानती है, लेकिन आज कोई एक ऐसी बात हम चाहते हैं जो आप कंफर्टेबल हो बताने में, एक्सक्लूसिव कोई सीक्रेट, युवराज वाल्मीकि के सीक्रेट का खुलासा जो आप खुद आज यहाँ पर करना चाहें, जो आपके फैंस नहीं जानते आपके बारे में। सीक्रेट, I will say, like no one knows, right? Yeah. सारे तो मतलब, let me think. I'll give the best one because ये सब तो मतलब जो छोटी-छोटी चीजें हैं. So tick tick 1, tick tick 2. I think very few people know that मैं जितना लोगों को मतलब और ये चीज मैंने सीखी है that लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, I have learned through my dad that always wear a smile on your face. And अंदर से I think I'm the most emotional guy. But I still wear a smile, कि लोगों के सामने ऐसे portray करो that you're still happy. So I think bury them with your smile. It has to be like that. So I think that is one of my secret that I always keep smiling. And probably मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे smile या happiness के through I can spread happiness. So मैं यही कहता हूँ कि in this generation you need to spread happiness. You got one of my secret now. और बस इतना ही. अच्छा यार. Right, we got one of the secret and लोगों के लिए ये लाइफ का मंत्रा भी बन जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लाइफ जीने का मंत्रा है कि बी हैप्पी. और मैं भी ये इसी चीज में बिलीव करती हूँ कि अगर आप खुश नहीं है तो वो एक फेक स्माइल, एंड फेक इट अंटिल यू मेक इट एक्चुअली. Exactly, yeah. And see, if you never know how many people get inspired by your smile or your happiness, and at the end, it's one life. And stop criticizing. एक दूसरे की टांगे खींचना कम करो. I think it's high time that as a society, as an Indian, especially मैं लोग कहते हैं कि कोरोना ने ये कर दिया वो कर. मैं कहता हूँ कि कोरोना कोई तो रीजन से आया है अपने कंट्री में या वर्ल्ड में. It is I think it's going to be a 360. And लोग कहते हैं ना हमारा ये कम हो गया, इकोनॉमी कम हो गया. I think India will rise. I think अब जब राइज होगा ना, it will be the next level. And still at point when I feel कैसा लगता है कि लोग अभी भी नहीं समझ रहे चीज को. And it is very important to understand one thing, that nothing is above your family. और ये चीज कोरोना ने सिखाया है कि मुझे अब आज जब मैं भी देखता हूँ अरे 134K फॉलोअर्स, ओ फेसबुक पे इतने. Trust me, not even 10 people of my own who have called me and asked in 6 months कि how are you feeling? Are you alive? Are you dead? So I think ये कोरोना ने एक चीज तो सिखाया, जो आपके हैं वो आपके साथ रहेंगे लाइफ टाइम, और जो उन्होंने ही आपको शायद 10 बार फोन करके पूछा होगा पूरे पैंडेमिक में. So I think nothing is above family, and very important, as I said, it's just one life. Don't spread hatredism. प्यार करो एक दूसरे को. और ये जितना वक्त जो मंदिर मस्जिद में लगा रहे हो ना, पहले जो टूटे हुए घर है उनको बनाओ, सब कुछ सही हो जाएगा हमारे देश में. बिल्कुल बिल्कुल युवराज. युवराज, एक मेरी आपसे वन स्पेशल रिक्वेस्ट है. ये वीडियो में हमारा ऑब्वियसली हिंद रेडियो में सब लोग देखेंगे, एंड आज एक स्पेशल एपिसोड है हमारा, क्योंकि हमारे 10 एपिसोड हो चुके हैं, तो 11वें एपिसोड सगुन डालने आप ही आए हमारे शो के अंदर यहाँ पर आज. और वीडियो स्पेशली उन माओं को दिखाना चाहूंगी स्लम्स में जाके, और इसका मैं वीडियो आपको पक्का भेजूंगी, उनके रिस्पॉन्स का, रिएक्शन का, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट करवा देते हैं, बंद कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं स्टेक पे आ जाता है, और वो लोग भी फिर बड़े होके वही जिंदगी जीते हैं जो उनके माँ बाप ने उस लेवल पे या उस सिचुएशन में जी. उन माँ बाप को एक मैसेज, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें और उनको स्कूल से किसी भी हालत में ड्रॉप आउट ना करवाएं. आई थिंक सबसे पहले तो जितने मॉम डैड को मेरा सबसे बड़ा सलाम. आई थिंक जो भी आपका बच्चा या लड़का या लड़की जो चीज करना चाहते हैं, प्लीज उनको करने दें. आई थिंक दैट्स वन थिंग आई विल से. दूसरी चीज, कुछ भी हो जाए, प्लीज मेक श्योर दैट वो लोग पढ़ाई करें. चाहे आप लोन्स ले लो, थोड़ी बहुत तकलीफें ले लो, बट वन थिंग आई विल अश्योर यू, अगर आप सिंसियरली, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें, उनको फ्रीडम दे, उनका ध्यान दे, ट्रस्ट मी, वो बच्चा आगे जाके वो आपके जितने कर्ज है, जितने आपकी तकलीफें हैं, जितने आपके सेटबैक्स हैं, वो आपको खुशियों से भर देगा. एंड लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू. एट द सेम टाइम कीप अ टैप कि क्या अगर वो बोलेगा कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, क्या वो टाइम पास के लिए जा रहा है और ही इज सीरियस अबाउट इट. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रीडम के साथ साथ वो एक डोर भी रखना है कि वो
यू नो इजी सीरियस, और उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड टू ऑल द मदर्स एंड फादर्स आउट देयर, ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम। एंड प्लीज मैं चाहता हूँ कि इतना समझो कि हमारा आगे का जो भविष्य है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर किड्स। अगर आप उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तो वो हमेशा वो स्लम्स में है, तो स्लम्स में ही वो एंड हो जाएंगे। अगर आप उनको पढ़ाना लिखा चाहते हैं, अगर आप वो झोपड़ी से निकल के एक पक्के घर में जाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को सपोर्ट करो। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो युवराज, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे इस दौरान अपनी जर्नी में, बहुत सारे न्यूज जर्नलिस्ट, बहुत सारे रेडियो जॉकीज, लेकिन आज लाइफ में पहली बार एक वीडियो जॉकी के साथ बातचीत करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक ऑनेस्टली फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सब कुछ पहला चीज मुझे पे ही ट्राई होता है। एंड एज अ हॉकी प्लेयर, कि लोग कहते हैं कि फर्स्ट हॉकी प्लेयर टू प्ले इन द जर्मन हॉकी लीग, फर्स्ट हॉकी प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन रियलिटी शो फियर फैक्टर, तो फर्स्ट हॉकी प्लेयर टू डू दिस दैट, तो एक हॉकी प्लेयर स्लम्स इंटरव्यू टू मी एज वेल। एग्जैक्टली। तो मैं यही कहता हूँ कि maybe I'm the best and I'm want to do this, and I feel with it's all gratitude, honesty and modesty that मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे किया है कि कोई रेडियो पे मैंने ऐसे I'm doing this, so that it's a different India. I said, things are changing, things are getting digital, and I'm very happy. I loved every bit of it, and the best part about it is कि मैंने बहुत इंटरव्यूज किए हैं, कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे बेस्ट था या ऐसा था, बट मैंने जितने इंटरव्यूज किए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम लाइव हो, फेसबुक हो, जूम हो, गूगल ऑडियो, कुछ भी हो, बट जो आपने सवाल पूछे ना, it was very interesting. I mean, I didn't find boring to answer that, because usually आप वही सवाल जवाब दे दे के थक जाते हो. It was very much new and I loved every bit of, और आपको और आपकी टीम को जिसने भी अच्छा रिसर्च किया है, it's wonderful. And I wish your channel especially, I mean, more power, and may it become the one of the best VJ channels, and you be one of the best VJ in the country. Thank you so much. And दिल से बोल रहा हूँ. Thank you so much and thank you for being on our show Know Your Celebrity KYC. और आज एक और जो 11वां शगुन आप डालने आए, उसके साथ साथ मैं हमारी ऑडियंस को एक चीज और बताना चाहूंगी कि आज हिंद रेडियो ने 22.8 मिलियन की रीच टच कर ली है, और मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी की बात हमारी टीम के लिए, आपके लिए, हम सबके लिए कुछ नहीं हो सकती। तो आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग देखते हैं, इसलिए हम लोग आप लोगों को बुलाते हैं लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि आपका सबसे जो ह्यूज फैन बेस है वो हमारी ऑडियंस है। तो उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी युवराज वाल्मीकि शुड बी देयर, और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश होने वाली है इस बार आपको देख के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर।